ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? आज है छोटी छठ, आज है हमारी छोटी वाली छठ। तो हैप्पी छोटी छठ पूजा आप सभी को। एंड आई होप आप सबके घर में भी ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी होंगी। हमारे घर में तो ऑलरेडी हो चुकी हैं सारी तैयारियां, और मैं उसी के कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो लेने जा रही हूँ। और अकेले जा रही हूँ, मेरे साथ है रवीना को साथ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा अकेले जाने में ना मुझे अजीब सा लगता है, तो इसलिए रवीना को साथ लेके जा रही हूँ। एंड धनवी घर पे पापा जी के पास है, और ये हमारा सेक्टर है जो आप पीछे देख सकते हो। सो मैं कुछ चीज़ें लेके आऊँगी एंड साथ में आईब्रोज़ करवाऊँगी। एंड मुझे मेहंदी भी लगवानी है और मम्मी को भी लगवानी है। तो अब मैं ऐसे अकेले जाके तो लगवा के आ नहीं सकती मेहंदी, अच्छा नहीं लगता कि मम्मी को छोड़ के और मैं जाके लगवा लूँ। तो मैं जा रही हूँ, पहले पता करूँगी कहाँ मेहंदी लग रही है, एंड जहाँ भी लग रही होगी वहाँ पे मैं और मम्मी फिर दोबारा जाऊँगी मम्मी को लेके एंड लगवा लेंगे हम दोनों जने मेहंदी। तो फ़िलहाल चलते हैं मार्केट, काम निपटाते हैं एंड आईब्रोज़ बनवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और जो भी तैयारियाँ चल रही हैं छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो हर एक चीज़ मैं आप लोग से डिटेल में शेयर करूँगी। रोड पे सब मुझे देख रहे हैं, इतना अजीब लग रहा है, सब सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर रही है ये। तो जो भी चीज़ें होती हैं छठ पूजा में, छोटी से बड़ी चीज़ें, बड़ी से छोटी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू देखने को मिलेगी। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। रवीना की फैमिली मिल गई रवीना घूमने जा रही है रवीना के घर वाले कह रहे हैं कहाँ जा रही हो रवीना। सो चलो मिलते हैं आप लोगों से हम लोग थोड़ी देर में। गाड़ी थी नहीं घर पे तो पैदल जाना पड़ रहा है, और पैदल चलने वाली आदत ना छूट सी गई है जब से धनवी हुई ना। तो जैसे कि आपको पता है कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी धनवी के टाइम पे, तो मैं बहुत ही कम इधर से उधर निकलती थी, चलती थी, तो उसकी वजह से मेरी आदत छूट गई है। बट इसलिए थोड़ा सा सांस फूल रहा है मेरा चलने में। बट चलो चलते हैं। तब जाके ऑटो मिला है, इसीलिए बाहर निकलो ना तो बस ऐसे ही होता है। ऑटो ही आधा से ज़्यादा टाइम खा जाते हैं, ऑटो वाले भैया पर इतने सारे काम गायब रहते हैं। मेरा आईब्रोज तो बन गया, और जो काम थे वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हो एटीएम में मैं कैश लेके नहीं गई थी। तो मैंने सोचा था मैं रास्ते से एटीएम से विड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद मैं आगे जो भी काम है वो कर लूँगी। बट सारे एटीएम बंद हैं, कहीं कोई कैश नहीं है, इतना दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैं अब जल्दी से घर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी का भी 2-3 बार फ़ोन आ गया क्योंकि धनवी रो रही है। छोटा बच्चा अगर होता है ना तो कहीं जाने का मन नहीं करता, जाओ उसका रोना शुरू हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ घर, धनवी को चुप कराऊंगी और उसके बाद मम्मी और मैं आएंगे मेहंदी लगवाने के लिए। यहाँ तो मैंने पता किया तो कहीं नहीं लगता है, अब हो सकता है हम अट्टा जाएँ, अट्टा जाके लगवाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, देखते हैं जैसे भी होता है मैं आप लोग को अपडेट करती रहूँगी। और जो चीज़ें होती हैं आप लोग देखते रहना, लास्ट तक देखना इस ब्लॉग को। आज खरना पूजा है तो रात में बहुत सारी चीज़ें होंगी। आज हमारे शोर हो रहा है, तो खरना पूजा है तो रात में मम्मी खाना बनाएंगी चूल्हे पे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आप लोग देखना ज़रूर। और रवीना हेलो बोलो, हेलो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी तक मेरी हाथ मेहंदी वेंदी नहीं लग पाई है। मैं मतलब क्या बताऊँ, सुबह से ना मतलब थोड़ा सा भी मुझे रेस्ट नहीं मिल पाया है। भागम दौड़ी इधर से उधर जैसे लग रहा है घर में कोई शादी है, ऐसा वाला फील आता है छठ पूजा में कि इधर से उधर करते सारा टाइम निकल जाता है। एंड मम्मी मुझे कब से बोल रही हैं जाके तू लगवा, वह हमारा चक्कर में मत रहा ना तो वो हो जाए, मतलब कि जैसे मम्मी को तो मुझसे कई गुना ज़्यादा काम है क्योंकि वो बाहर अंदर सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। तो वही मम्मी कह रही हैं कि जा तू लगवाओ, और मैं जा नहीं रही अकेले, क्योंकि अगर मैंने जाके लगवा लिया तो मम्मी फिर नहीं लगवाएंगी, वो क्या करेंगी घर में कीप मंगवा लेंगी और हमसे थोड़ा बहुत लगवा लेंगी। तो इसलिए मैं जा ही नहीं रही कि अगर मैं नहीं लगवाऊंगी तो मेरा हाथ देख के उनके अंदर हुआ कि अरे इसने भी नहीं लगवाया, तो वो ज़रूर जाएंगी लगवाने। तो इसी चक्कर में मैं जा ही नहीं रही हूँ कि मम्मी अपना दिमाग लगा रही है, मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ कि भले कितना भी लेट हो जाए मैं जाऊंगी नहीं अकेले, मम्मी को लेके ही जाऊंगी मेहंदी लगवाने। और देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। अभी पतिदेव ऑफिस से आए नहीं, एक उनकी ज़िंदगी तो ऐसी है ना कि मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग घर में दिखते हैं, हर एक लोग अपनी अपनी जगह हर चीज़ में होते हैं, बट जो मेरे पति थे वो कभी नहीं होते हैं ऐसी चीज़ों में मेरे साथ या फैमिली के साथ। उनका ऑफिस का ऐसा है ना कि जब जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो उनको और ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो अभी हो रहे हैं 6 बज रहे हैं और अभी तक वो ऑफिस से नहीं आए हैं। उनकी ज़िंदगी से भागते दौड़ते बस इसी में जाती है। इतना मेहनत तो कैसे कर लेते हैं उन्हीं को पता है। कल का आपने ब्लॉग देखा ही होगा, वो ऑफिस से आए और ऑफिस से आने के बाद हमें मार्केट लेके चले गए और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट में थे हम लोग। और उसके बाद वो आए, सोए एंड सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस चले गए। अगर इतना मेरे को रोज़ करना पड़ता भाई मुझसे तो काम नहीं होता। मुझे पता है अब लोग बोलेंगे कि हमारे पति भी करते हैं, मेरे को पता है सबके हस्बैंड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपनी उससे वो लोग। लेकिन दुख होता है ना, बताओ किस किस वाइफ को बहुत दुख होता है कि यार हमारे हस्बैंड हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बड़ी मतलब कभी कभी बहुत दया सी आती है उनके ऊपर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है, जो भी होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी ऊपर व्रत का खाना बन रहा है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या बन रहा है और क्या खाया जाता है व्रत में। ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तुम ब्लॉग में बने रहिए। अब पवन का कुछ निकल रहा है स्प्लिट निकल रहा है। स्पिट देखो, आप मुझे ऐसे करेक्ट करते हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। है भी छोटी छठ पूजा, छोटी खरना कहल जाला। खरना आवे ना। आज के छठ पूजा, छठ महापर्व के जो दूसरा दिन होकेला, दूसरा दिन के कहल जाला हैप्पी खरना। हैप्पी ना कहल जाला, हमके बिहारी है जो हमके समझे खरना के रौरा सबन लोग के रौरा पूरा परिवार के बहुत बहुत सारा शुभकामनाएं, बधाई हो। जे बरती बा हमके आशा करत नहीं, उम्मीद करत नहीं कि रौरा लोग स्वस्थ होके हम लोग आज के व्रत अच्छा से छठी माई की कृपा से बहुत बढ़िया से रख लो हम लोग। और वही इच्छा शक्ति रखे हम लोग कालो के पूरा व्रत रौरा लोग बहुत आराम से बहुत नीमन से पूरा करें, है ना बाबू? बोलो करें हम लोग। निकी ऐसा ना करी हम छठ काहे ऐसे ना कि भगवान हमें बेटी दे ले बन जाए। बहुत लोगों ने कमेंट किया था। कमेंट आप करते रहिए, हमें सेकंड सर्किल पता है कि वो भी नहीं, लेकिन निकी जरूर करेंगे। भगवान ने हमें बेटी दी है, बहुत मिन्नत तो बाद बहुत मन्नतों मांगने के बाद हमें बेटी मिली है। निकी जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाए अपनी इस बेटी के लिए निकी करेंगे। किसी बेटे की कामना से नहीं करेंगे छठ व्रत, लेकिन अपनी इस बेटी के लिए, अपनी इस बेटी की लंबी आयु के लिए, इस बेटी की कामयाबी के लिए जरूर करेंगे। धनुआ यहाँ पे बेटी को पुच्छी दे, तो इसीलिए मैं इस साल नहीं करती क्योंकि धनवी अभी मेरा फीड करती है। और ये फास्ट वैसे ऐसा कोई ट्रेडिशन होता नहीं था, इस पर हम जरूर कभी बात करेंगे। इस पर जरूर अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए शॉपिंग ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, पतिदेव आ गए, हम लेके जाएंगे मेहंदी लगवाने। सो जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं इस साल छठ नहीं कर रही हूँ क्योंकि धनवी अभी दूध पीती है धनवी अभी फीड करती हैं। सो बहुत ही कठिन होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं नेक्स्ट ईयर भी नहीं करूँ, शायद जो 2 मास होता है वो लगेगा। अगर नेक्स्ट ईयर नहीं लगा तो मैं नेक्स्ट ईयर से छठ करूँगी या उसके अगले ईयर से, बट मैं छठ करूँगी इसलिए क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि बेटे के लिए छठ किया जाता है। मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि बेटे के लिए किया जाता है। मेरी बेटी को भी ज़रूरत है कि इसकी मम्मी इसकी लंबी आयु के लिए कुछ रखे ये वर्ल्ड। तो इसीलिए मैं हर एक वो फास्ट करूँगी जो लोग बेटे के लिए करते हैं, वो मैं करके दिखाऊँगी अपनी बेटी के लिए। ये मैं एक नया ट्रेंड मैं स्टार्ट करूँगी अपनी फैमिली में। मुझे लगता है कि जितना बेटों को ज़रूरत होती है ना इन सारी चीज़ों को, उससे कई गुना ज़्यादा बेटियों को ज़रूरत होती है, क्योंकि बेटियों को ज़्यादा नीड है, क्योंकि वो बहुत झेलती हैं ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, तो उनको ज़्यादा शक्ति चाहिए। तो चलो चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई इमोशनल। हम घूमने जा रहे हैं आजकल, रोज़ हम घूमने चले जाते हैं और रोज़ ये स्पिट निकालते रहते हैं। स्पिट बोल दो चाची को मेहंदी लगवाने जाया हूँ। क्या
मेरे को तो नहीं लगवाना, मम्मी की वजह से अपना नहीं लगवा। मम्मी कहती ना कि तो अपन अकेले चल जा लगवा भैया, हमारा के छोड़ दो, तो मैंने बोला नहीं। तो हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने पापा को शक्ल। हाँ मम्मी नहीं जा रही है? चलो ए बाबू मर बकाओ। चलो 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 चलते हैं। और वो भी बीच में खो, यहाँ पे फुहारे थे, वो कहाँ गए? हाँ भी वो बंद हो गया। अच्छा तो हम यहाँ करेंगे अपना छठ पूजा। मम्मी यहाँ पे बनवा रही हैं, छठ की तैयारी चल रही है। सो ये है छठ घाट जहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। हम यहाँ पे घाट बनवा रहे हैं हमारे घर के पास पार्क में, जहाँ पे हमने पिछली बार किया था वहाँ नहीं करेंगे, इस बार अलग जगह कर रहे हैं। तो यहाँ मम्मी थी तो मैं मम्मी को लेने गई थी मेहंदी लगाने जाने के लिए, लेकिन मम्मी को इतनी थकान हो गई थी और इस घाट के पास रहना मम्मी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एट लास्ट मम्मी फिर मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गई कि मैं भी नहीं लगा पाऊँगी और तुम भी मत लगाना, ऐसे ही रह जाना। फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई, मैं नहीं जा रही थी। तो फिर गाड़ी में मतलब मम्मी और ये पतिदेव दोनों जने खूब चिल्लाने लग गए मुझ पे। फिर मैं मुंह बना के मैं गई अकेले मेहंदी लगवाने, इतना गुस्सा आ रहा था। और मेहंदी वाले भैया भी चले गए थे अपने घर, और फिर उनको फ़ोन किया 11:30 बजे, फिर उनको बुलाया और वहाँ रोड पे अंधेरा हो गया था, मैं आपको दिखाऊंगी, कोई भी नहीं था और मैंने अकेले वहाँ बैठ के मेहंदी लगवाई। धनवी ने भी रो रो के इतना दिमाग ख़राब किया सबका, वॉमिटिंग हो गई धनवी को। लाइट नहीं बोल दो तनी मामी होने से वो ये बड़ा कहाँ दुकान कि आपने मारा। और अब तो नहीं जा रहे हम मेहंदी लगवाने, और चुम्मा मम्मी के घर भी नहीं जा रहे, वापस घर जा रहे। मुझे चुम्मा मम्मी घर जाना है। अब तो नहीं जा सकते, बबनी बोल रही है कि मुझे नहीं जाना है। ताजी इतना थक गई नहीं हम कि कल का हुए। बोल रही है कि मेरे को तो नहीं जाना है चुम्मा मम्मी को। फिर फाइनली मैं पहुंच गई मेहंदी वाले भैया को। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद हो चुकी है। मैं अपने फ़ोन के फ्लैश से भैया को दिखा रही हूँ, यानी मुझे मेहंदी लगा रहे हैं। बट सीरियसली मैं अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो साफ मना कर देता कि इतनी रात को हम नहीं लगा सकते जब सब कुछ बंद हो चुका है। बट ये भैया हमें बहुत पहले से लगाते हैं, तो इन्होंने मतलब मेरी बात समझी। और फिर उन्होंने मुझे बाद में कितना बोला कि आपका इतना छोटा बच्चा है, आप मुझे बोलते मैं घर आ जाता, इसी टाइम आके लगा देता, आपको नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अभी आपको पता है दिल्ली की सड़कें, बट फिर भी बहुत सेफ्टी है। जब तक मैं वहाँ पे मेहंदी लगाई थी ना, एक ट्रैफिक पुलिस वाले थे या पता नहीं, वो वहाँ पे बहुत टाइम तक खड़े थे कि जब तक इनके हस्बैंड नहीं आ जाते हैं तब तक आप भी मत जाना। और मेरे हस्बैंड मतलब सुमित चले गए थे मामा जी के घर, क्योंकि धनवी थी उनके पास, और बाबू को भी हम ले गए थे अपने साथ। तो दो बच्चे संभालने पड़ रहे थे और दोनों ने जो एक साथ रोना स्टार्ट किया ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आगे आपको वीडियो में दिखेगा जब अंकित बताएंगे। मेहंदी लग चुकी है और टाइम हो रहा है रात के बज चुके 11, लेकिन भैया के मेहंदी के डिज़ाइन हमें इतनी दूर खींच के ले आते हैं। 11 बजे आई हूँ मैं भैया से मेहंदी लगवाने, और मैंने भैया को भी परेशान कर दिया। तो इन भैया का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड बहुत ज़्यादा सुंदर मेहंदी लगाते हैं, लोधी रोड में है इनकी शॉप, जो भी चाहे वो लगवा सकता है आके। और अभी मैं जा रही हूँ घर, लग चुकी है मेहंदी। और मामा की मेहंदी देखो आपने ख़राब कर दिया। मामी जी का बुरा हाल हो चुका है, उल्टी कर करके। और दोनों बच्चों ने, बाबू भी क्योंकि आए हमारे साथ, तो दोनों बच्चों ने मिलके क्या कर दिया अंकित? स्कैम कर दिया। दोनों खूब चिल्लाए दोनों जने। और देखो धनवी के सारे कपड़े उतार के मेरा सोना के गर्मी हो रहा है धनवा के। अब मामी जी ने उल्टी करने के लिए क्या किया, अपना पूरा आधा शरीर गाड़ी से बाहर निकाल दिया। मामी जी कल पढ़ के छठा खाला नहीं खाना कला नहीं। अब मैं घर जाऊंगी तो मामी जी और मम्मी से सिंदूर लगवाऊंगी, येलो वाला सिंदूर लगा ले बनी। हाँ सिंदूरा में के सिंदूर लगाऊंगी। अच्छा तो हमरो सिंदूरा में के लगे रोरा लोग लगा। मैं भी मामी जी से सिंदूर लगाऊंगी, मुझे पीला सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। ये विकास को लेके जाना चाहिए। हमें की तरह को भालोबासी क्या हमें की तरह को भालोबासी कुछ कांड कर... हमें की तरह को भालोबासी। चलो विकास वो कर कह रहे हैं गोल्ड ला के दे दी। क्या करना है? गोल्ड ला के दे अकाउंट पर तारा के दिखा दे लाइक ही मिली था। हमें के तरह को भालोबासी तारो के दिखाएगा लो देखा जा मैं मेहंदी हम हाथों खराब कर देलू ना मैं मेहंदी जब देखो सारा खराब हो चुका है, और जो भी बचा कुचा है सब खराब करा। बबनी को लेकर अंकित ऑन करो बाबू, मजाक में
जय छठी मैया। अरे गोड़ तो मुड़ी जय छठी मैया। नीचे से मुड़ी टिका है तो नीचे आराम से ले ये छोड़ दो। जय छठी मैया। सब बढ़िया है। छठी मैया मुझे खूब सारा बुद्धि देना। हमें तो दोनों बाल बासी केकरा के कला बनी है मेरा। पटेल बन खा गाना नहीं सुन ले रहे हमें के दोनों बाल बासी ये बंगाली लड़की को पता है पता नहीं कौन बोल ना साया का पसंद से कौन नहीं है ओ मती मार के बोलम के पासवलस रे बंगाली एंड यहाँ पे मम्मी ने खाना वाना खा लिया था, पूजा वूजा सारी कंप्लीट हो गई और मैं इतनी लेट आई तब मैंने सिंदूर लगवाया, बाकी सबने लगवा लिया था बट मैं लेट हो गई। इतना इधर की रही ना उधर के, इसीलिए कहते हैं कि अपना टाइम से सब कुछ कर लेना चाहिए बट मैं क्या करूं। फिर उसके बाद घर पे मैंने मम्मी को खुद लगाया, वहाँ से मैं कीप लेके आई थी तो मैंने मम्मी के हाथों पे खुद से लगा दिया। देखो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत जो भी आता है वो मैंने ट्राई करके मम्मी को लगाया। क्योंकि मम्मी बहुत लोगों ने बोला था ना कि छठ पूजा में मेहंदी नहीं लगवाते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ स्टार्टिंग से हम लोग मेहंदी लगवाते हैं छठ पूजा में, इसलिए हमने लगाई। सबका अपना अलग अलग कल्चर है, अलग अलग चीज़ें हैं। फिर मैंने यहाँ पे देखो मम्मी को लगाया, थोड़ा बहुत जो भी था। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और हाँ नीचे इसलिए सोए ना क्योंकि छठ पूजा में ऐसे नीचे ही बिस्तर लगा के सोते हैं साफ़ सुथरा, ऊपर बेड पे नहीं सोते हैं। ऐसा मैंने मेरी मम्मी का भी देखा और यहाँ पे मैं अपनी इन मम्मी का भी देखती हूँ। एंड मामी जी भी हमारे साथ इस बार छठ करने के लिए, तो आप लोग छठ के ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं हर चीज़ टाइम टू टाइम आप सबके लिए डाल रही हूँ क्योंकि लेट ना हो, आपको लेट ब्लॉग्स ना मिले, इसीलिए तो लास्ट तक देखो, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं सारे ब्लॉग्स। एंड आप लोग खूब सारा प्यार दो इन सारे ब्लॉग्स को। सो फाइनली हमारी मेहंदी लग गई और हमने अपनी मेहंदी निकाल भी दी बिना कलर आए और हम लोग आ चुके हैं घर। और यहाँ पे हमारा सारा बच्चा पार्टी, हम लोग जगे हुए हैं, अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। और ये आए हैं धनवी को खिलाने के लिए, अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से बात कर रहे हैं। मजाक कर रही हूँ, सीधा लड़का है इन लोग, बहुत सीधा लड़का है ये बात कर रहे थे धन्यवाद। चलो ओके, गुड नाइट। हम अब कल देखना से सीधा स्टार्ट होगा चलो चलो सीधा लोगे। महापर्व छठ पूजा का पहला दिन थोड़ी, तीसरा दिन है। दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। तीसरा दिन में हम सब लोग आएंगे, हाँ, एक स्टाइल देते हम हुए। सब अलग अलग लुक के साथ, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हमने लिए हैं, सबके साथ आपको मिलेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाना 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 क्या गाना रहे थे? गाओ। ठीक है छठी मैया घरे नहीं करना है ना? तो है छठी मैया बोरो तू हार, कुछ पूजन विधि ना जानी मैया दिया। अरे बाप रे बाप।